कुछ इस अंदाज में भारत को सलाम कर रहा है पूरा इजराइल। कुछ इस अंदाज में भारत की आजादी के जश्न में डूब चुका है इजराइल। कुछ इस अंदाज में भारत को सम्मान रहा दोस्त इजराइल में सेलिब्रेशन की गई इंडिपेंडेंस डे के हवाले से 15 अगस्त इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन की गई इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। अगर दुबई की बात करें 15 अगस्त पे प्रॉपर जो है उनके जो पुलिस है उनकी गाड़ियों ने इंडियन फ्लैग के साथ सजाई गई और प्रॉपर वीडियो बनाई गई और पूरी सोशल मीडिया पे वायरल की गई। एक बड़ा पॉजिटिव बड़ा मोहब्बत का मैसेज दिया गया इंडिया और दुबई को लेकर। पाकिस्तान बीच में कहाँ रहा। इस्लामिक कंट्रीज़ की बात होती है जी, बड़े यूनाइटेड और ये वो, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तस्वीरें सामने आई हैं जम्मू कश्मीर से और सबसे खास बात यह है कि ये तस्वीरें दक्षिणी कश्मीर यानी कि पुलवामा की तस्वीरें हैं। पुलवामा के उस त्राल गांव से ये तस्वीरें सामने आई हैं जो कभी बुरहान वानी के गांव के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यहां भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। लोगों का जोश जुनून कितना ऊंचा है। फाइटर्स हैं, उनकी कुर्बानियों के लिए पूरा देश एहसान होता है, उसी चीज को याद करने में सेलिब्रेशन की गई इंडिपेंडेंस डे के हवाले से 15 अगस्त इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन की गई इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। अगर दुबई की बात करें 15 अगस्त पे प्रॉपर जो है उनके जो पुलिस है उनकी गाड़ियों ने इंडियन फ्लैग के साथ सजाई गई और प्रॉपर वीडियो बनाई गई और पूरी सोशल मीडिया पे वायरल की गई। एक बड़ा पॉजिटिव बड़ा मोहब्बत का मैसेज दिया गया इंडिया और दुबई को लेकर। पाकिस्तान बीच में कहाँ रहा। इस्लामिक कंट्रीज़ की बात होती है जी, बड़े यूनाइटेड और ये वो, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। अब देखिए कि जब हम अपनी झोली फैला के उनसे पैसे मांगेंगे, ठीक है, तो हमारी इज्जत क्या होगी। जबकि कंपेयर करें इंडिया को, इंडिया उनको मैन पावर भी दे रहा है, उनको टेक्निकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी दे रहा है और टेक्नोलॉजी भी उनको दे रहा है और एक लेवल पे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक लेवल के होते हैं, जो मांगने वाले होते हैं वो एक लेवल के नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये हो रहा है कि हम उनसे $1 बिलियन के लिए उनकी भीख मांगते हैं। यानी फर्क ये है कि इंडिया जाता है ट्रेड करने, हम जाते हैं मांगने जाते हैं एड मांगने। यही बात है जिसकी वजह से हमारा लेवल नहीं हो सकता। ठीक है, इस वजह से अगर वो हमें लुक डाउन करते हैं तो वो मेरा ख्याल है कहीं किसी न किसी वजह से सही कर रहे हैं। अच्छा, शायद हमें इस तरह शर्म आ जाए कि हम किसी न किसी तरह अपने मुल्क को, जो बताते खुद मुल्क जो है हमारा, वो इतना गरीब या बुरा नहीं है जितना हमारे जो लीडर्स या जो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको बनाया हुआ है। नहीं तो एक जो कंसेप्ट हमें बताया जाता था स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में कि भाई इस्लामिक कंट्री सब मिल के इकट्ठे हैं, OIC है, ये है वो है, तो फिर इसका मतलब ये कंसेप्ट तो यहाँ पे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। यहाँ तो ट्रेड की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है, चाहे कोई मुस्लिम कंट्री है चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री है, सब मिल के जो सा वो बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बट हमारा ध्यान आज भी वो मुसलमान, वो भाई, वो काफिर, वो भाई नहीं। बिल्कुल सही है। देखिए, हमें तो जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो तो है ही टेम्पर्ड हिस्ट्री है। अच्छा, सही हिस्ट्री तो हमें पढ़ाई नहीं जाती ना। बात है ये 21वीं सदी की, ऐसे ही है। इसमें किसी के इंटरेस्ट जो है ना, वो हर बंदा अपना अपना इंटरेस्ट देखता है। मैं एज ए घर में अपना देखूंगा ना तो मैं अपना इंटरेस्ट देखूंगा ना कि मेरा क्या है इसमें। इसी तरह कंट्रीज जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो अपना इंटरेस्ट देखती है। साल ये अच्छा चलते हैं। अब इंडिया यूए के साथ अच्छा बिजनेस कर रहा है तो वो मंदिर बनवा रहे हैं, उधर वो कर रहे हैं, लेकिन जो उनका मंदिर था वो झूठा था, वो बारिशें आई, वो गिरा, उनका भगवान जो था वो चला गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो आपको किसने बताया कि वहाँ पे बारिशें आई, उनका मंदिर डूब गया और भगवान जी बह गए? देखी वीडियोस देखी हैं जो सोशल मीडिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे वीडियोस आई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दुबई में हमने खुद वीडियो देखी है। इतनी बारिश आई, पूरा दुबई डूबा है। इस वजह से डूबा है कि वो काफिर कम्युनिटीज को वो आगे लेके आ रहे हैं। ये इस्लामोफोबिया जिस पर कई अरसे से बात चल रही है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो एक काम करते हैं, भाई मुसलमानों की नस्लकशी कर रहे हैं कि मुसलमान, उन्हें लगता है मुसलमान दहशतगर्द हैं। लेकिन हमारा इस्लाम शुरू से ये बता रहे भाईचारा, अखुवत, आपस में मोहब्बत का दर्स देता है। हमारा इस्लाम ने कभी भी ये नहीं कहा कि किसी को कत्ल करो, किसी के खिलाफ करो, लेकिन जहाँ पर बुराई है वहाँ पर करो। वो कितने अच्छे हैं कि आफ्टर 6 मंथ जब मेरी सैलरी आती है तो वो आपको लोन दे देते हैं 10 लाख दिरहम का, 2 लाख दिरहम का, 1 लाख दिरहम का। वो अच्छे हुए या हम अच्छे हुए, वो अच्छे हुए। विद इन 6 मंथ उन्होंने हमें अलाउ कर दिया कि हम 1-2 लाख रुपए उनसे ले सकते हैं। अब हमारे लोग क्या करते हैं, वो 2 लाख का लोन लेके वहाँ से भाग के इधर आ जाते हैं।
तो वो कौन हुए? पाकिस्तानी। अभी इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरह उभर कर आए हैं दुनिया में। अमेरिका, चाइना, रशिया के बाद अब अमेरिका बन रहे हैं। और पाकिस्तान को देखें, इकोनॉमी में कहाँ खड़े है, 57 नंबर पर है पाकिस्तान। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे हुकूमत फैसले कर रही है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और वो हमारे स्किल्स पर तवज्जो दे रहे हैं और एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो इंशाल्लाह होगा कि पाकिस्तान भी ऊपर जाएगा। लेकिन इंडिया के कंपैरिजन में इंडिया की आप आबादी देखें, पॉपुलेशन, मुसलमान कम्युनिटी उनकी नज़र में एक चोर बन के रह गई, इसलिए वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं कि ये आया कि यही चोर है, लेकिन सब बंदे एक जैसे नहीं होते। सब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच की है इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। ठीक है, हर दफा ही होती है, आप जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो उन्होंने इस स्पीच में पॉइंट्स सामने रखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत अहम पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हम तो घात